तारांकन अध्याय 1। सुबह का हंगामा और स्वीट नोक झोंक। तारांकन। सूरज की किरणें घर के अंदर आते ही वर्धन निवास में दिन की शुरुआत किसी शांत सुबह की तरह नहीं बल्कि एक कॉमेडी फिल्म के सीन की तरह होती है। बहुत बड़ा परिवार, एक ही छत के नीचे हंसी खुशी और कई रिश्तों का सुंदर मेल। घर का बड़ा बेटा यानी हमारे हीरो रुद्र वर्धन है। रुद्र के पिता विक्रमादित्य वर्धन एक बड़े बिजनेसमैन हैं। चाचा सूर्यकांत वर्धन भी उनके साथ मिलकर पूरा बिजनेस संभालते हैं। आगे चलकर इस बड़े बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी रुद्र को ही संभालनी है, जिसके लिए वह अभी कॉलेज में दूसरे साल सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। वही सेम कॉलेज, सेम क्लास, सेम सेकंड ईयर और सेम घर। क्योंकि हमारी हीरोइन नैना वर्मा रुद्र की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। नैना अपने परिवार से दूर रहने के कारण अभी वर्धन परिवार के साथ ही रहती है। मम्मी पापा, चाचा चाची से लेकर दादा दादी तक सभी उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। घराने के पात्रों का परिचय। दादाजी रुद्र प्रताप वर्धन, दादी माँ कल्याणी वर्धन, पापा विक्रमादित्य वर्धन, मम्मी वंदना वर्धन, चाचा सूर्यकांत वर्धन, चाची सुचित्रा वर्धन, हीरो रुद्र वर्धन, हीरोइन नैना वर्मा, चाचा की बेटी रियाना वर्धन, चाचा का बेटा आर्यन वर्धन। घटना सुबह 7:30। अरे कोई इस रुद्र को उठाओ, आज सेकंड ईयर का पहला एग्जाम है और यह महाशय अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। दादी माँ कल्याणी हाथ में माला लिए चिल्लाईं। दादाजी रुद्र प्रताप अखबार के पीछे से सिर निकालकर हंसे। छोड़ो भी कल्याणी, आजकल के बच्चे हैं, ऐसे ही रहेंगे। तभी हीरोइन नैना हाथ में एक ठंडा पानी का जग लेकर धीरे धीरे रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे चाचा की छोटी बेटी रियाना मुस्कुरा रही थी और छोटा भाई आर्यन फोन में वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गया। नैना ने मन ही मन सोचा, आज तुझे ऐसा उठाऊंगी कि कल से बिना अलार्म के उठेगा मिस्टर रुद्र। सीधे जाकर पानी का जग रुद्र के चेहरे पर उड़ेल दिया। भूकंप, बाढ़, बचाओ। रुद्र उछलकर उठ बैठा। आंखें मलते हुए देखा तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना हंस हंसकर लोटपोट हो रही थी और रियाना आर्यन दोनों उसे चिढ़ा रहे थे। रुद्र, नैना, तू फिर, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? पानी डालना तेरा रोज का काम बन गया है। नैना, अरे मेरे परम मित्र, सुबह के 8 बज गए हैं, 9 बजे कॉलेज में एग्जाम है। विक्रम पापा और सूर्य चाचा नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर तेरा रास्ता देख रहे हैं। डाइनिंग टेबल का नजारा। नीचे आते ही मम्मी वंदना और चाची सुचित्रा दोनों गर्मा गर्म पराठे लाकर टेबल पर रखने लगीं। मम्मी वंदना बहुत दयालु हैं, उन्होंने तुरंत नैना को पास बुलाकर पहला पराठा खिलाया। देखा रुद्र, मेरी बेटी नैना कितनी जल्दी तैयार हो गई और तू अभी तक बाल संवार रहा है, वंदना ने रुद्र को डांटा। रुद्र, मम्मी, तुम हमेशा उसी की साइड लेती हो। उसने जो मेरे ऊपर पूरा जग भरकर पानी डाला वो किसी को नहीं दिखा। चाची सुचित्रा, तुझ पर नहीं डालेगी तो किस पर डालेगी? तू नहीं उठेगा तो उसका भी कॉलेज लेट हो जाएगा ना। पापा विक्रमादित्य, रुद्र, कॉलेज खत्म होने के बाद आज ऑफिस आना। सेकंड ईयर की पढ़ाई के साथ साथ नए प्रोजेक्ट के कुछ पेपर्स देखने हैं। चाचा और मैंने मिलकर तेरे लिए कुछ प्लान किया है। चाचा सूर्यकांत, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अभी से थोड़ा थोड़ा बिजनेस सीखना भी जरूरी है। रुद्र, यस बॉस, बिजनेस में संभाल लूंगा, बस इस राक्षसी नैना को मेरे पीछे से हटाओ। नैना, मुझे राक्षसी कहा? रुक, आज कॉलेज में तेरी गाड़ी के पहिए से हवा ना निकाली तो देखना। सब लोग हंस पड़े। दादाजी और दादी जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर का माहौल हंसी खुशी से भर गया। रुद्र और नैना खाना खाकर बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल गए और पीछे फिर वही मीठी नोक झोंक चलती रही। सुबह सुबह वर्धन निवास से एक काले रंग की महंगी स्पोर्ट्स बाइक निकली और कॉलेज की तरफ बढ़ गई। बाइक रुद्र वर्धन चला रहे थे और उनके पीछे नैना वर्मा बैठी थीं। नैना, रुद्र की बचपन की बेस्ट फ्रेंड हैं, जो वर्धन निवास में ही रहती हैं। दोनों घर से एक साथ निकलकर कॉलेज पहुंचे। कॉलेज गेट के सामने गाड़ी रुकते ही सबकी नजरें रुद्र पर टिक गईं। लंबा कद, जिम फोकस्ड बॉडी, आंखों पर काला चश्मा और स्टाइलिश लुक।
रुद्र शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन विक्रमादित्य वर्धन और मां वंदना वर्धन के बड़े बेटे हैं। घर में दादाजी रुद्र प्रताप, दादी कल्याणी, चाचा सूर्यकांत, चाची सुचित्रा, छोटी बहन रियाना और छोटा भाई आर्यन सब मिलकर वर्धन निवास में एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। रुद्र अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। वे दोस्तों के साथ जितनी मस्ती मजाक करते हैं, पढ़ाई और बिजनेस के काम में उतने ही गंभीर रहते हैं। इसलिए वे हमेशा कॉलेज में टॉप करते हैं। रुद्र ने बाइक स्टैंड पर लगाई और नैना से कहा, नैना उतरो, हम क्लास चलते हैं। नैना बाइक से उतरी और हंसते हुए अपनी किताबें संभालने लगी। नैना बहुत ही सरल, समझदार और स्वाभिमानी लड़की हैं। इतने में एक लाल रंग की महंगी कार आकर रुद्र की बाइक के पास रुकी। कार से तानिया सिंघानिया उतरी। तानिया शहर के एक और बड़े उद्योगपति की बेटी हैं। बहुत अमीर घर की लड़की होने के कारण उनके मन में घमंड और अहंकार भरा हुआ है। वे अपने स्टेटस को लेकर काफी सतर्क रहती हैं। रुद्र बड़े घर के बेटे हैं, बहुत स्मार्ट हैं और कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के हैं, इसलिए तानिया मानती हैं कि सिर्फ रुद्र ही उनके स्टेटस के हिसाब से परफेक्ट हैं। इसीलिए उन्होंने रुद्र को अपना बॉयफ्रेंड चुना है। रुद्र भी तानिया को पसंद करते हैं, लेकिन ये सच्चा प्यार है या सिर्फ एक अट्रैक्शन, ये तो आगे ही पता चलेगा। तानिया कार से उतरकर देखती हैं कि नैना रुद्र की बाइक के पीछे बैठकर आई हैं। ये देखकर तानिया का चेहरा तुरंत उतर जाता है। तानिया को नैना बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना का रुद्र के घर में रहना और रुद्र के इतने करीब रहकर एक साथ कॉलेज आना तानिया से बर्दाश्त नहीं होता। वे हमेशा कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह रुद्र को नैना से दूर रखें। तानिया मुस्कुराने का नाटक करते हुए आई और उन्होंने रुद्र का हाथ थाम लिया। तानिया ने कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र, आज एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड ही फिर से कॉलेज में टॉप करेगा। रुद्र ने हंसकर कहा, थैंक्स तानिया, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तानिया ने सीधे नैना की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोली, नैना तुम हमेशा रुद्र की बाइक पर ही आती हो, तुम्हें अलग गाड़ी या बस से आने में कोई दिक्कत है क्या? नैना तानिया के मन की जलन और व्यवहार को अच्छी तरह समझती हैं। वे जानती हैं कि तानिया रुद्र की गर्लफ्रेंड हैं। वे नहीं चाहती कि उनकी वजह से रुद्र की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या रुद्र और तानिया के बीच झगड़ा हो। इसलिए नैना रुद्र के पास से थोड़ा पीछे हटी और सहज होकर बोली, नहीं तानिया, आज सुबह थोड़ी देर हो गई थी इसलिए रुद्र के साथ बाइक पर चली आई। रुद्र तुम दोनों जाओ, मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा काम है, मैं उधर से क्लास जाती हूँ। रुद्र ने कहा, अरे नैना सुनो। लेकिन नैना रुद्र की बात सुने बिना ही एक तरफ होकर आगे बढ़ गईं। तानिया मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर रुद्र का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ बढ़ गईं। लेकिन रुद्र की नजरें पीछे से नैना को ही ढूंढ रही थीं। नैना का इस तरह खुद को दूर कर लेना और तानिया की ऐसी बातें रुद्र को अंदर से अजीब लग रही थीं। तारांकन नैना की खूबसूरती, अतीत का राज और वर्धन निवास आने की सच्ची कहानी। तारांकन नैना की खूबसूरती किसी दिखावटी मेकअप या महंगे कपड़ों की मोहताज नहीं थी। वे जब एक साधारण सूती सूट पहनकर अपने लंबे काले बालों को समेटे हुए मुस्कुरा देती थीं, तो उनकी सादगी और गालों पर पड़ने वाले छोटे से डिंपल में एक अलग ही कशिश होती थी। तानिया जैसी चमक दमक या घमंड उनके पास नहीं था तो बस एक शांत, निर्मल और निष्कपट मन। वे जितनी सुंदर और होनहार थीं, अपने स्वाभिमान को लेकर उतनी ही सजग थीं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा था एक बेहद दर्दनाक अतीत। नैना आज एक साधारण लड़की की तरह दिखती जरूर थीं, पर वे हकीकत में एक बेहद अमीर परिवार की शहजादी थीं। उनके पिता के पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, लेकिन अपनों का लालच ही उनके लिए मुसीबत बन गया। नैना के छोटे चाचा ने सारी संपत्ति हड़पने के लिए एक काली रात में पूरे परिवार को खत्म करने का खौफनाक षड्यंत्र रचा। एक भीषण गाड़ी दुर्घटना करवाकर नैना, उनके पिता और उनकी मां तारांकन सुनीता तारांकन को मारने की कोशिश की गई। किस्मत से वे तीनों उस हादसे में बच तो गए, पर चाचा की जहरीली नज़र से दूर रहने के लिए उन्हें अपना सारा धन दौलत, बड़ा बंगला और असली पहचान छोड़कर एक दूर दराज के गांव में भागना पड़ा। वहां वे गुमनामी का जीवन जीने लगे।
गांव में जीवन थोड़ा संभला ही था कि नैना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मां सुनीता देवी का देहांत हो गया। मां के चले जाने के बाद नैना की दुनिया सूनी हो गई। अब इस दुनिया में उनके पिता ही उनका एकमात्र सहारा थे। इस मुश्किल वक्त में रुद्र की मां वंदना देवी उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आईं। वंदना देवी और नैना की मां सुनीता कॉलेज के दिनों से जिगरी दोस्त थीं, इसीलिए वे सबसे छिपाकर गांव जाकर उनका हाल चाल लिया करती थीं। अपनी मां के साथ रुद्र भी अक्सर उस गांव जाया करते थे। गांव की पगडंडियों, आम के बगीचों और नदी किनारे घूमते घूमते रुद्र और नैना के बीच एक अटूट और पक्की दोस्ती हो गई। रुद्र हमेशा एक ढाल बनकर नैना के साथ खड़े रहते और उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते। जब नैना ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर आने का फैसला किया तो उन्होंने हॉस्टल में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन रुद्र और वंदना देवी को जब ये पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी हॉस्टल में क्यों रहेगी। वंदना देवी खुद जाकर नैना को समझा बुझाकर वर्धन निवास ले आईं। उस बड़े से घर में दादाजी, दादी, चाचा और चाची सबने नैना की सादगी और अच्छे व्यवहार को देखकर उन्हें अपने घर की बेटी की तरह गले लगा लिया। वर्धन निवास में इतना प्यार मिलने के बावजूद नैना कभी अपनी हदें नहीं भूलती। वे आज भी वही स्वाभिमानी और जमीन से जुड़ी लड़की हैं। रुद्र की जिंदगी में तानिया जैसी अमीर और घमंडी लड़की के आने के बाद नैना चुपचाप खुद को थोड़ा पीछे कर लेती हैं। रुद्र की पर्सनल लाइफ में उनकी वजह से कोई कड़वाहट न आए, यही सोचकर नैना अपने दिल के दर्द को दबाकर एक खामोश दूरी बनाए रखती हैं। तारांकन सेंट जेवियर्स कॉलेज और रिश्तों की नई शुरुआत। तारांकन सेंट जेवियर्स कॉलेज सैकड़ों एकड़ में फैला हरा भरा यह विशाल कैंपस सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि छात्रों के सपनों और करियर को नया आकार देने वाला एक बेहतरीन संस्थान था। यहाँ केवल किताबी ज्ञान या डिग्री नहीं दी जाती थी, आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब्स, बिजनेस कॉर्पोरेट सिम्युलेशन रूम्स, आर्ट एंड फैशन स्टूडियो से लेकर खेल कूद और रिसर्च तक हर क्षेत्र में छात्रों को देश के शीर्ष स्तर पर पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता था। इस प्रतिष्ठित कॉलेज के सबसे बड़े प्रायोजक और मुख्य इन्वेस्टर रुद्र के पिता विक्रमादित्य वर्धन थे। वे मुंबई के नंबर 1 और देश के सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट घराने तारांकन वर्धन इंडस्ट्रीज तारांकन के मालिक थे। वर्धन इंडस्ट्रीज का नाम जुड़ा होने की वजह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर प्रोफेसरों और छात्रों तक सभी के लिए रुद्र वर्धन सिर्फ एक आम छात्र नहीं, बल्कि कैंपस की सबसे खास और प्रभावशाली शख्सियत थे। रुद्र इसी कॉलेज में बिजनेस स्टडीज के सेकेंड ईयर के एक बेहद होनहार छात्र थे। वे पढ़ाई में जितने अव्वल थे, बिजनेस की बारीक से बारीक नीतियों को समझने में भी उतने ही तेज दिमाग थे। उनके साथ उसी क्लास में पढ़ती थी उनकी गर्लफ्रेंड तानिया सिंघानिया। तानिया खुद एक बड़े कारोबारी घराने की बेटी थी और भविष्य में अपने पिता के सिंघानिया ग्रुप को संभालने के लिए बिजनेस के गुर सीख रही थीं। दोनों की जोड़ी पूरे कॉलेज में पावर कपल के नाम से जानी जाती थी। दूसरी तरफ नैना वर्मा की पसंद और मंजिल बिजनेस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थी। वे बिजनेस के कागजात और आंकड़ों से दूर कॉलेज के फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की पढ़ाई कर रही थीं। नैना की कलात्मक सोच, बेहतरीन स्केचिंग और कपड़ों के रंगों व टेक्सचर की पहचान करने के हुनर की तारीफ कॉलेज के प्रोफेसर भी करते थे। तारांकन रुद्र का ग्रुप और कैंपस का माहौल। तारांकन कॉलेज कैंपस में रुद्र का एक खास और अटूट ग्रुप था, जिसमें उनके 4 सबसे करीबी दोस्त थे। 1. तारांकन कबीर। तारांकन एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन का बेटा, जो ग्रुप का सबसे जिंदादिल और बेफिक्र दोस्त था। 2. तारांकन समीर। तारांकन आईटी कंपनी के मालिक का बेटा, जो नए गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मास्टर था। 3. तारांकन आयुष। तारांकन मशहूर होटल चेन के वारिस, जो स्वभाव से काफी शांत और गंभीर थे। 4. तारांकन रोहन। तारांकन एक गरीब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला बेहद मेधावी छात्र, जो अपनी काबिलियत के दम पर सेंट जेवियर्स में 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। रुद्र के लिए किसी की दौलत या पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी दोस्ती का पैमाना नहीं बनी। वे रोहन की सादगी,
ईमानदारी और कड़ी मेहनत की दिल से इज्जत करते थे। इसके साथ ही रुद्र के ये चारों दोस्त नैना के सीधे और मधुर स्वभाव की वजह से उन्हें अपनी बहन की तरह मान देते और सम्मान करते थे। तारांकन परीक्षा के दिन का विवाद। तारांकन वह पहले सेमेस्टर की परीक्षा का पहला दिन था। सुबह से ही कॉलेज के गलियारों में छात्रों की चहल पहल थी। कैंटीन के पास रुद्र, तानिया और ग्रुप के सभी दोस्त इकट्ठा थे। तानिया ने रुद्र के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए रोहन की तरफ देखकर मीठे स्वर में कहा, तारांकन, रोहन, एग्जाम की तैयारी कैसी है? कोई नोट्स या हेल्प चाहिए हो तो बताना। तारांकन तभी प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आने पर रुद्र कुछ देर के लिए वहां से चले गए। रुद्र के जाते ही तानिया के चेहरे से वह झूठी मुस्कान गायब हो गई। रोहन को अपने पुराने और घिसे हुए बैग से नोट्स निकालते देखकर तानिया ने अहंकार में आकर नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, तारांकन, ओ रोहन, तुम जैसे स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले मिडिल क्लास लड़के हमारे ग्रुप के स्टैंडर्ड से कभी मैच नहीं कर सकते। रुद्र वर्धन इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस है, उसके साथ घूमने से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। अपनी हैसियत में रहना सीखो। तारांकन रोहन का चेहरा उतर गया। वे चुपचाप नजरें झुकाकर खड़े रहे। तारांकन, तानिया। तारांकन पीछे से एक गंभीर और कठोर आवाज गूंजी। रुद्र अपना एडमिट कार्ड लेने रास्ते से वापस लौट आए थे और उन्होंने तानिया का एक एक शब्द सुन लिया था। उनकी आंखों में गुस्से की झलक साफ दिख रही थी। उन्होंने सीधे आकर रोहन के कंधे पर हाथ रखा और तानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन, रोहन का स्टैंडर्ड उसकी दौलत से नहीं, उसकी मेहनत और दिमाग से तय होता है। वह अपनी काबिलियत पर यहाँ पढ़ रहा है, हमारे बाप के पैसों पर नहीं। मेरे दोस्तों से कैसे बात की जाती है, वह तहजीब पहले तुम सीखो। तानिया, मेरे दोस्त को नीचा दिखाने का मतलब है मुझे नीचा दिखाना। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तारांकन, तानिया हक्की बक्की रह गईं। सबके सामने रुद्र से ऐसा दोटूक जवाब सुनकर वे गुस्से और अपमान से पैर पटकती हुई एग्जाम हॉल की तरफ चली गईं। इसी बीच कॉरिडोर के दूसरी तरफ से नैना हाथ में अपनी स्केचबुक संभाले आ रही थीं। रुद्र को देखकर उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। नैना की उस सादगी और शांत चेहरे को देखकर रुद्र का सारा गुस्सा जैसे पल भर में शांत हो गया। रुद्र ने नैना के पास जाकर नरमी से पूछा, तारांकन, नैना, एग्जाम के लिए तैयार हो ना? तारांकन, नैना ने सादगी से सिर हिलाते हुए कहा, तारांकन, हाँ रुद्र, सब ठीक है। तुम भी अच्छे से पेपर देना। तारांकन, नैना का ये निष्कपट व्यवहार और रुद्र का उनके प्रति सुरक्षात्मक रवैया दूर से देख रही तानिया के दिल में जलन की आग और भड़क उठी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही तीनों के रिश्तों के बीच एक बड़े तूफान की आहट साफ महसूस हो रही थी। तारांकन परीक्षा हॉल का माहौल और दोस्तों की मस्ती। तारांकन इन्हीं सब खींचतान, पढ़ाई के दबाव और बढ़ती कड़वाहट के बीच आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया और परीक्षाएं शुरू हो गईं। परीक्षा हॉल में कड़ी निगरानी थी। विशाल हॉल में केवल कागज पलटने की सरसराहट और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रुद्र अपनी सीट पर बैठकर बेहद शांत और एकाग्र मन से बिजनेस स्ट्रेटेजी के प्रश्नों के उत्तर लिख रहे थे। उनकी बगल वाली बेंच पर तानिया अपनी आंसर शीट में लिख तो रही थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार रुद्र पर ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर डिजाइनिंग ब्लॉक में नैना भी अपनी प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा में पूरी तन्मयता के साथ स्केचिंग और उत्तर लिखने में व्यस्त थीं। 3 घंटे बाद आखिरी घंटी बजी। परीक्षा खत्म होते ही सभी छात्र हॉल से बाहर आ गए। कॉरिडोर में रुद्र और उनके चारों जिगरी दोस्त कबीर, समीर, आयुष और रोहन इकट्ठा हुए। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और कहा, तारांकन भाई, आज के पेपर के सवाल देखकर तो मुझे लगा कि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं या रॉकेट साइंस। समीर, तेरा कैसा हुआ? तारांकन, समीर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, तारांकन, मेरा तो कोडिंग और टेक बिजनेस वाला सेक्शन बहुत आसान था। रोहन भाई तो पक्का 100 में से 100 लाएंगे। तारांकन, रोहन ने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, अरे नहीं भाई, रुद्र ने जिस स्पीड से लिखना शुरू किया था, क्लास में टॉप तो रुद्र ही करेंगे। तारांकन,
सब आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे कि रुद्र की नज़र दूर से अपनी स्केचबुक और बैग संभाले आती हुई नैना पर पड़ी। रुद्र ने दोस्तों से कहा, तारांकन, तुम लोग रुको, मैं अभी आया। तारांकन नैना के साथ मस्ती और नोक झोंक। तारांकन। रुद्र मुस्कुराते हुए नैना की तरफ बढ़ गए। नैना एक पेड़ की छांव में खड़ी अपनी फाइल व्यवस्थित कर रही थी। रुद्र ने पीछे से जाकर गंभीर आवाज में कहा, तारांकन मैडम, परीक्षा हॉल से निकलकर इतना गंभीर चेहरा क्यों? पेपर खराब हुआ या डिजाइनिंग का कपड़ा कम पड़ गया? तारांकन। नैना चौंककर पीछे मुड़ी और रुद्र को देखकर मुस्कुरा दी। तारांकन, ओह रुद्र, तुमने तो डरा ही दिया। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मुझे कोई कपड़ा कम नहीं पड़ा। तारांकन। रुद्र ने नैना के हाथ से स्केचबुक छीन ली और पन्ने पलटते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, तारांकन, देखूं तो सही, आज एग्जाम में किसकी तस्वीर बनाई है, मेरी या किसी कार्टून की? तारांकन। नैना अपनी स्केचबुक वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली, तारांकन, रुद्र, वो मेरा असाइनमेंट है, दो मुझे, वरना मैं आंटी वंदना देवी से शिकायत कर दूंगी कि तुम कॉलेज में मुझे परेशान करते हो। तारांकन। रुद्र हंसे और बोले, तारांकन, माँ की धमकी? अरे, माँ ने ही तो मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है। चलो, अब सच बताओ, एग्जाम के बाद कैंटीन से कोल्ड कॉफी पियोगी या हमारे दोस्तों के साथ समोसे खाओगी? तारांकन। नैना रुद्र की इस बचकानी हरकत पर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। दोनों के बीच यह मीठी नोक झोंक चल ही रही थी। तारांकन तानिया का गुस्सा, ताना और रुद्र का जवाब। तारांकन। ठीक उसी वक्त तानिया वहां आ पहुंची। रुद्र और नैना को इस तरह हंसते बोलते देखकर उनके सीने में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वे अपनी हाई हील्स की आवाज करती हुई उनके पास आईं और नैना को ऊपर से नीचे तक देखकर तंज कसते हुए बोलीं, तारांकन, ओफ रुद्र, तुम किसके साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? एग्जाम के बाद बिजनेस क्लास के स्टूडेंट नए प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्तर सिर्फ कागज कलम और सस्ते कपड़ों के डिजाइन तक ही सीमित रहता है। और हाँ, दूसरों के घर में रहकर उनके पैसों पर पड़ने वाले लोगों को कैंटीन ही ढूंढना शोभा देता है। तारांकन। तानिया की यह कड़वी और जहरीली बात नैना के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उनके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई और आंखों में आंसू भर आए। स्वाभिमान को ठेस पहुंचने पर नैना ने अपना सिर झुका लिया। रुद्र की आंखों में गुस्सा भर आया। वे नैना के आगे आकर ढाल बनकर खड़े हो गए और तानिया की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोले, तारांकन, बस तानिया, बहुत हो गया। तुम्हारा ये घमंड और घटिया सोच मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। नैना किसी की दया पर नहीं पड़ रही है, वह अपने हुनर और काबिलियत के दम पर यहाँ है। उसके संस्कार और स्टैंडर्ड तुम्हारे पैसों के घमंड से बहुत ऊपर हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, नैना मेरे माता पिता के लिए बेटी जैसी है और मेरे लिए बहुत खास। उसे दोबारा नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारांकन। रुद्र का ये कड़ा रूप देखकर तानिया दंग रह गईं। सबके सामने रुद्र नैना के लिए उन्हें इस तरह सुना देंगे, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तानिया अपमान और गुस्से से सुलगती हुई वहां से चली गईं। तानिया के जाने के बाद रुद्र ने नैना की तरफ देखा। नैना की आंखों से आंसू छलक रहे थे। वे अपनी असाइनमेंट फाइल को कसकर पकड़े अपने दिल के दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थीं। तारांकन नैना को हंसाने की कोशिश और स्वाभिमान की सच्चाई। तारांकन। तानिया के जाने के बाद नैना की आंखों से आंसू का एक कतरा धुलक गया। वे अपनी असाइनमेंट फाइल को सीने से चिपकाए सिर झुकाए खड़ी थीं। उनका यह उदास चेहरा देखकर रुद्र का दिल भर आया। रुद्र नैना के सामने आए और बेहद कोमल स्वर में बोले, तारांकन, नैना, प्लीज तानिया की बात को दिल पर मत लो, मैं उसे बाद में समझा दूंगा, नेक्स्ट टाइम वह तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करेगी। तारांकन। नैना ने अपने आंसू पोंछे और गंभीर आवाज में कहा, तारांकन, मैं उसकी बात से दुखी नहीं हूँ रुद्र। मुझे बस इस बात का बुरा लगता है कि लोग सोचते हैं मैं तुम्हारे परिवार की दया पर यहाँ पढ़ रही हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मेरी पढ़ाई और रहने का हर एक खर्च मेरे पापा अपनी गाड़ी कमाई से उठाते हैं।
वे आज भी हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं ताकि मुझे किसी के आगे सिर न झुकाना पड़े। तारांकन। रुद्र ने नैना की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी और प्यार से बोले, तारांकन, मैं जानता हूँ नैना, अंकल के स्वाभिमान के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम तो अंकल की शेरनी बेटी हो। अब चलो, ये सब बेकार की बातें छोड़ो। अगर तुम अभी नहीं मुस्कुराएं तो मैं पूरी कॉलेज के सामने अपोलॉजी डांस करना शुरू कर दूंगा। तारांकन। रुद्र ने अपने कान पकड़कर नाचने का नाटक किया, जिसे देखकर नैना अपनी हंसी रोक नहीं पाई। नैना के चेहरे पर मुस्कान देखकर रुद्र बोले, तारांकन, बस इसी हंसी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब घर चलते हैं, माँ हमारा रास्ता देख रही होंगी। तारांकन। तारांकन वर्धन निवास में हंसी खुशी और पढ़ाई का माहौल। तारांकन। गाड़ी आकर वर्धन निवास के सामने रुकी। दोनों जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, माहौल में एक अलग ही चहल पहल भर गई। डाइनिंग टेबल के पास रुद्र का छोटा भाई तारांकन तारांकन आर्यन तारांकन, जो 10वीं कक्षा में है, और छोटी बहन तारांकन तारांकन अनन्या तारांकन, जो 8वीं कक्षा में है, किताबें फैलाए बैठे थे। आर्यन मैथ्स का एक सवाल हल न कर पाने की वजह से सिर पर हाथ धरे बैठा था, जबकि अनन्या साइंस का डायग्राम बनाने में जुटी थी। रुद्र को आते देख आर्यन चिल्लाकर बोला, तारांकन भैया, बचाओ मुझे। माँ ने कहा है कि जब तक ये मैथ्स खत्म नहीं होगा मुझे खाना नहीं मिलेगा। ये कैलकुलस तो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। तारांकन। नैना मुस्कुराते हुए आर्यन के पास गई और बोली, तारांकन, अरे आर्यन, इतने आसान से सवाल को तुम इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? रुको, मैं तुम्हें 2 मिनट में समझा देती हूँ। तारांकन नैना कॉपी लेकर आर्यन को गणित समझाने लगी। ठीक उसी वक्त अनन्या ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, तारांकन, रुद्र भैया, देखो तो मेरा साइंस का दिल हार्ट का स्केच कैसा बना है। नैना दीदी की तरह परफेक्ट है न? तारांकन। रुद्र ने डायग्राम देखकर मजाक में कहा, तारांकन, अनु, ये दिल है या रसोई का आलू? तू नैना से स्केचिंग सीख, वरना एग्जाम में सर तुझे आलू ही देंगे। तारांकन। ये सुनते ही अनन्या ने रुद्र को एक मुक्का मारा और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी वंदना देवी, रुद्र की मां, गरम गरम खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। उन्होंने सबको इस तरह हंसते खिलखिलाते देखा तो प्यार से बोली, तारांकन, हो गया, अब पढ़ाई बंद करो। पहले सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठो। तारांकन। सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। रुद्र का आर्यन की थाली से पनीर छीनकर खाना, अनन्या का रुद्र की शिकायतें करना और नैना का सबको खाना परोसना उस रात का डिनर बेहद खुशनुमा बन गया। कॉलेज की सारी कड़वाहट और तानिया के ताने वर्धन निवास के इस अपनेपन और हंसी खुशी के बीच कहीं गुम हो गए। अगले दिन सुबह रुद्र और नैना एक साथ एक ही गाड़ी में कॉलेज पहुंचे। गाड़ी से दोनों को एक साथ उतरकर हंसते बोलते कॉलेज के अंदर जाते देख दूर खड़ी तानिया के सीने में जलन की आग भड़क उठी। कल रात भर वह बदला लेने के बारे में सोचती रही, लेकिन वह जानती थी कि रुद्र पर सीधा गुस्सा जताने से वह उससे और दूर हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी चाल बदलने का फैसला किया। तानिया चेहरे पर झूठी दया और नम्रता लाकर नैना और रुद्र के पास आई। उसने नैना की आंखों में आंखें डालकर बेहद कोमल स्वर में कहा, तारांकन, नैना, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल एग्जाम के तनाव में मैंने बहुत बुरा व्यवहार कर दिया था। मैं जानती हूँ मेरी बातों से तुम्हें ठेस पहुंची होगी, सो आई एम रियली सॉरी। तारांकन। नैना थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने सहजता से कहा, तारांकन, इट्स ओके तानिया, कोई बात नहीं। तारांकन। नैना को सॉरी बोलने के बाद तानिया रुद्र का हाथ पकड़कर पास के पेड़ की छांव की तरफ ले गई। उसकी आंखों से झूठे आंसू छलक पड़े। वो रोते रोते अपने प्यार का नाटक करने लगी। तानिया ने भर्राए आवाज में कहा, तारांकन, रुद्र, तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे इतना सुना दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना मानकर इनसिक्योर हो गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र, तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? तारांकन। तानिया के इस रोने धोने और झूठे प्यार की बातें सुनकर रुद्र का दिल थोड़ा पिघल गया।
रुद्र ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। रुद्र ने शांत लेकिन स्पष्ट लहजे में कहा, तारांकन, ठीक है तान्या, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नैना के बारे में फिर कभी ऐसी गलत बात मत कहना। नैना मेरे परिवार का हिस्सा है और मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है। उसका स्वाभिमान मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मेरे अपनों की इज्जत करना सीखो। तारांकन। रुद्र के मुंह से तारांकन, नैना मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है। तारांकन सुनते ही तानिया के सीने में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। वह बाहर से झूठी मुस्कान के साथ सिर हिलाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रही थी। रुद्र के वहां से जाते ही तानिया के चेहरे से मासूमियत गायब हो गई। उसकी आंखों में नफरत और इंतकाम का खौफनाक रूप आ गया। उसने मन ही मन कहा, तारांकन, नैना तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है रुद्र। तुम मुझे छोड़कर उस साधारण सी लड़की को अपना मान रहे हो। बस, बहुत हो गया। अब मैं नैना को सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, बल्कि वर्धन निवास और इस कॉलेज से भी हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। ऐसा प्लान बनाऊंगी कि नैना खुद इस कॉलेज और तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने पर मजबूर हो जाएगी। तारांकन। तानिया ने अपनी पहली चाल चलने के लिए कॉलेज के सबसे बड़े उत्सव एनुअल फैशन एंड आर्ट्स फेस्ट को चुना। इस फेस्ट में नैना को मुख्य स्पॉन्सर्ड डिजाइनर के रूप में अपना असाइनमेंट प्रदर्शित करना था, जो उसकी स्कॉलरशिप के नवीनीकरण के लिए बहुत जरूरी था। जब सभी छात्र अपने अपने ग्रीन रूम में व्यस्त थे, तब तानिया ने शोर शराबे का फायदा उठाकर चुपके से नैना के स्पेशल ग्रीन रूम में प्रवेश किया। नैना उस समय प्रिंसिपलों के बुलावे पर ऑफिस गई हुई थी। तानिया ने कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने नैना की दिन रात की मेहनत से तैयार की गई एक खूबसूरत रॉयल ब्लू शो स्टॉपर ड्रेस थी। तानिया के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने अपने बैग से एक तेज कैंची निकाली और उस शानदार पोशाक को एक तरफ से पूरी तरह काटकर खराब कर दिया। इतना ही नहीं, पोशाक पर काली स्याही उड़ेल दी और सीसीटीवी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर बिना किसी की नज़र में आए वहां से चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद नैना ग्रीन रूम में लौटी। अपने सपनों और महीनों की मेहनत को इस तरह पानी में मिलते देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फाइल छूटकर गिर गई और आंखों से आंसू बह निकले। वो उस कटी हुई ड्रेस को सीने से लगाकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। रैंप वॉक के लिए केवल आधा घंटा बचा था। ठीक उसी समय नैना को संभालने और उसका साथ देने के लिए वर्धन परिवार के सभी सदस्य रुद्र, मां वंदना देवी, आर्यन और अनन्या एक साथ ग्रीन रूम में आ पहुंचे। नैना को इस तरह टूटकर रोते देखकर सभी का दिल भर आया। रुद्र और वंदना देवी दौड़कर नैना के पास बैठ गए। वंदना देवी ने नैना को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नैना, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? नैना ने रोते हुए खराब हो चुकी ड्रेस दिखाते हुए कहा, माँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी स्कॉलरशिप, किसी ने जानबूझकर मेरी ड्रेस काट दी है। कुछ ही मिनटों में मेरा शो है, मैं अब क्या करूंगी? दूसरी ओर दूर खड़ी तानिया अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। वह सोच रही थी कि आज सबके सामने नैना का स्वाभिमान चूर चूर हो जाएगा और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि यह सब उसका काम था। रुद्र ने उस कटी हुई पोशाक को देखा। उसके मन में संदेह और गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और नैना के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वंदना देवी ने नैना के आंसू पोंछते हुए बहुत प्यार से कहा, नैना, तुम हमारे घर की बेटी हो, तुम इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। कपड़ा खराब हुआ है, तुम्हारा हुनर नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रुद्र ने गंभीर और मजबूत आवाज में कहा, नैना, मेरी आंखों में देखो। मुसीबत आई है तो क्या हार मान लोगी? हम पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम अभी हारे नहीं हैं। तभी अनन्या ने अपने बैग से एक सुंदर पारंपरिक साड़ी निकाली और कहा, दीदी, मेरे पास माँ की दी हुई ये ट्रेडिशनल साड़ी है। क्या हम इससे कुछ कर सकते हैं? आर्यन ने भी आगे आकर कहा, हाँ दीदी, तुम बिल्कुल मत डरो, हम सब मदद करेंगे। पूरे परिवार का यह असीम प्यार, माँ का दुलार और रुद्र की आंखों का भरोसा नैना के अंदर एक नई ताकत भर गया।
नैना ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हारूंगी। मैं अपने स्वाभिमान और आप लोगों के भरोसे को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। तुरंत ग्रीन रूम में पूरा परिवार मिलकर काम में जुट गया। आर्यन ने पिन और कैंची थमाई, अनन्या ने ड्रेस एडजस्ट की, वंदना देवी ने साड़ी की प्लीट्स संभाली और रुद्र नैना के इशारे पर कपड़ा पकड़कर खड़ा रहा। नैना ने अपनी अद्भुत रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस कटे हुए कपड़े और साड़ी को मिलाकर एक नया, आधुनिक और पारंपरिक रूप दिया। इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ड्रेस तैयार कर दी। महज 20 मिनट में वह खराब कपड़ा एक बेहतरीन कलाकृति में बदल गया। अनाउंसमेंट हुई, नाउ प्रेजेंटिंग द शो स्टॉपर कलेक्शन बाय नैना। मॉडल जब वह अनोखी ड्रेस पहनकर रैंप पर उतरी तो पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। सामने बैठा वर्धन परिवार गर्व से तालियां बजाने लगा और देखते ही देखते पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जजों ने अपनी जगह से खड़े होकर दाद दी। नैना को बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्टेज पर अवार्ड लेते समय नैना ने सबसे पहले वर्धन परिवार की तरफ देखा और नम आंखों से उन्हें धन्यवाद दिया। उधर तानिया दूर खड़ी होकर हैरान परेशान देख रही थी। उसकी पहली साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि ग्रीन रूम के आसपास कोई सीसीटीवी न होने के कारण कोई उस पर शक नहीं कर सका। खुद को निर्दोष दिखाने के लिए वह मुस्कुराते हुए नैना के पास आई और बोली, कांग्रेचुलेशंस नैना, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में टैलेंटेड हो। मैं बहुत खुश हूँ। नैना ने सादगी से उसे धन्यवाद दिया, लेकिन रुद्र की आंखों में तानिया के लिए गहरा शक बना रहा। तानिया ने मन ही मन जीत की मुस्कान के साथ सोचा, इस बार तो बच गई नैना, लेकिन अगली बार मेरी चाल से तुम्हें यह वर्धन परिवार भी नहीं बचा पाएगा। रैंप वॉक खत्म होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जजों ने स्टेज पर आकर नैना को बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी सौंपी। स्टेज पर हाथ में माइक थामे नैना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने माइक पर कहा, आज मेरी यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह उस परिवार की है जो मेरे टूटे हुए सपनों को जोड़ने के लिए मेरे पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहा। वर्धन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। सामने बैठी वंदना देवी ने अपने आंसू पोंछे और गर्व से मुस्कुरा दी। आर्यन और अनन्या खुशी से उछल पड़े और चिल्लाए, दैट्स आवर दीदी। शो खत्म होने के बाद सब लोग ग्रीन रूम के बाहर जमा हुए। तभी तानिया अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बाहर से बहुत उत्साहित होने का नाटक करती हुई वहां पहुंची। तानिया तुरंत नैना को गले लगाते हुए बोली, ओह माय गॉड नैना, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सो लकी। आज तुम्हारी ड्रेस के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत दुखी थी, लेकिन तुमने जिस जुगाड़ से यह ड्रेस बनाई, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। नैना सादगी से बोली, थैंक यू तानिया। सच कहूँ तो मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन माँ, रुद्र और पूरा परिवार न होता तो आज ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। रुद्र एक कोने में खड़े होकर तानिया को पैनी नजरों से देख रहे थे। वो आगे आए और तानिया की आंखों में आंखें डालकर गंभीर आवाज में बोले, जुगाड़ नहीं तानिया, इसे टैलेंट कहते हैं। और जिसने भी नैना की ड्रेस काटकर उस पर काली स्याही फेंकी थी, उसने सोचा था कि वह नैना को सबके सामने नीचा दिखाएगा, लेकिन वह शायद ये भूल गया कि हुनर को किसी कैंची से काटा नहीं जा सकता। तानिया थोड़ी विचलित होकर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ सही कह रहे हो रुद्र, पता नहीं किसने इतनी नीच हरकत की। कॉलेज में ऐसे जलने वाले लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। खैर, आज नैना जीत गई, मैं सच में बहुत खुश हूँ। वंदना देवी तानिया की तरफ देखकर शांत और मजबूत आवाज में बोली, बेटा, भगवान सब देख रहा है। किसी के स्वाभिमान और मेहनत को तोड़ने की कोशिश करने वाला इंसान एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है। नैना हमारे घर की बेटी है, उसकी आंखों के आंसू कभी बेकार नहीं जाएंगे। तानिया माँ की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में झुलस गई, लेकिन बाहर सिर हिलाकर मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गई। आर्यन माहौल को हल्का करते हुए बोला, अरे अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। दीदी आज जीती हैं, इसलिए रुद्र भैया आज हम सबको बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देंगे।
अनन्या खुशी से बोली, हाँ, मैं तो अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगी। रुद्र नैना की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, आज की शाम सिर्फ नैना के नाम। चलो सब लोग। सब हंसते खिलखिलाते वहां से निकल गए। रुद्र नैना के साथ चलते हुए थोड़ा पीछे मुड़े और तानिया को देखा। रुद्र के मन में तानिया के प्रति शक और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि वह जानते थे कि ग्रीन रूम में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही जाने की इजाजत थी। सबके जाने के बाद तानिया ने अपना बैग जोर से जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी और वह चुपचाप वहां से चली गई। फैशन फेस्ट की शानदार जीत के बाद वर्धन परिवार वंदना देवी, रुद्र, आर्यन, अनन्या, रुद्र के 4 जिगरी दोस्त कबीर, समीर, आयुष, रोहन और नैना की बेस्ट फ्रेंड प्रिया रेस्टोरेंट पहुंचे। टेबल पर बैठते ही प्रिया ने पानी का गिलास उठाया और चिल्लाई, हेलो एवरीवन, आज की रात मेरी जिगरी दोस्त नैना के नाम। बंदे ने फेस्ट में आग लगा दी। चीयर्स। सबने अपने गिलास टकराए। कबीर ने तुरंत चम्मच को माइक की तरह पकड़ा और बोला, और इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में आज का पूरा बिल हमारे भाई रुद्र के नाम। जोरदार तालियां। ये सुनते ही रोहन, समीर और आयुष टेबल थपथपाकर हंसने लगे। रोहन ने वेटर को आवाज देते हुए कहा, भाई, मेन्यू बाद में लाना, पहले 4 प्लेट पनीर टिक्का, चिली चिकन और गार्लिक नान लाओ। आज रुद्र का वॉलेट हल्का करना है। प्रिया ने रोहन को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, भुक्खड़ गैंग, आज पार्टी नैना की है, तो खाना पहले नैना की पसंद का आएगा, तुम लोगों की इस भूखमरी लिस्ट का नहीं। कबीर हंसते हुए बोला, अरे प्रिया, नैना हमारी भी तो बेस्ट फ्रेंड है, और वैसे भी रोहन अगर भूखा रहा तो ये कॉलेज का अगला प्रोजेक्ट ही चबा जाएगा। नैना हंसकर बोली, हाँ हाँ प्रिया, रोहन को पहले खाने दो, वरना ये हम सबकी प्लेट से खाना चोरी करेगा। रुद्र ने नैना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देख लिया नैना, ये 4 दोस्त नहीं, पूरा सकस हैं। समीर और आयुष ने भी रोहन की टांग खींचना शुरू कर दिया, जिससे पूरी टेबल पर हंसी के ठहाके गूंज उठे। अनन्या ने टेबल थपथपाकर कहा, मुझे तुम लोगों का ये ड्रामा नहीं सुनना। मेरी चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, जरा रुक, पहले कबीर भाई और प्रिया दीदी की फूड फाइट तो खत्म होने दे। वंदना देवी ने सब बच्चों की यह निश्चल दोस्ती और मस्ती देखी तो मुस्कुराकर बोली, तुम जैसे दोस्त जिसके पास हों, उसे जिंदगी में कभी किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। प्रिया ने नैना के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोली, बिल्कुल आंटी, हमारी नैना रुद्र की ये गैंग रॉक्स। खाना आते ही रोहन ने खाने पर धावा बोल दिया। कबीर उसकी प्लेट से पनीर का टुकड़ा छीनने लगा और समीर आयुष उसका वीडियो बनाने लगे। प्रिया ने अपना फोन निकाला और कहा, चलो चलो सब पास आओ, एक सुपर फनी ग्रुप सेल्फी बनती है। सब लोग पोज देने लगे। कबीर ने फनी मुंह बनाया, रोहन के मुंह में नान का टुकड़ा फंसा था। प्रिया और नैना ने विक्ट्री का साइन बनाया और रुद्र, आर्यन व अनन्या सब जोर से हंस पड़े। फोटो क्लिक होते ही पूरी टेबल दोस्तों के ठहाकों से गूंज उठी। हंसते खेलते और मस्ती भरे माहौल के बीच अचानक नैना के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पापा का नाम देखकर नैना ने तुरंत फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से पापा की बहुत ही घबराई हुई और डरी हुई आवाज आई, नैना, मेरी बिटिया, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बहुत बड़े तनाव में हूँ। कल सुबह मैं सीधे मुंबई आ रहा हूँ। मुझे तुमसे तुरंत मिलना होगा और कुछ बहुत ही जरूरी, जान से जुड़ी बातें करनी हैं। पापा की आवाज में छुपा वह अजीब सा डर नैना के दिल में एक अनजाना शक पैदा कर गया। अगली सुबह नैना और रुद्र हीरो पापा को लेने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन रुकने वाले प्लेटफॉर्म पर दोनों पापा का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन से उतरकर पापा हाथ में एक काला फाइल लिए तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बेकाबू रफ्तार कार ने पूरी स्पीड में आकर सीधे पापा को जोरदार टक्कर मार दी। पापा, ओ! नैना के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। वह भयानक मंजर देखकर नैना सन रह गई और सदमे से पत्थर बन गई। खून से लथपथ हालत में पापा सड़क पर गिर पड़े।
रुद्र ने एक पल की भी देर किए बिना दौड़कर पापा के शरीर को अपनी गोद में उठा लिया। नैना पागल की तरह रोने लगी और रुद्र ने तुरंत नैना को संभालते हुए अपनी गाड़ी में पापा को बिठाया और बिजली की रफ्तार से अस्पताल की तरफ भगा ले गए। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर रुद्र की गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाया। रुद्र तुरंत गाड़ी से उतरे और नैना के पापा के लहूलुहान शरीर को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ पड़े। पीछे पीछे नैना थी, जिनके पैर कांप रहे थे और वे पागल की तरह भागी जा रही थीं। डॉक्टर और नर्स तुरंत स्ट्रेचर लेकर आए और पापा को सीधे तारांकन आईसीयू तारांकन के अंदर खींच ले गए। आईसीयू का कांच का दरवाजा बंद हो गया और बाहर जल उठी वह भयानक लाल बत्ती तारांकन आईसीयू डू नॉट एंटर तारांकन। # अध्याय 1 नैना का टूट जाना और वर्धन परिवार का सहारा। उस कांच के दरवाजे के सामने खड़े होकर नैना का रोम रोम कांप रहा था। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने कांच के दरवाजे पर हाथ रखकर चीखते हुए कहा, पापा, मेरे पापा को क्या हुआ है? मुझे उनके पास जाने दो। ठीक उसी समय खबर मिलते ही रुद्र का परिवार, पूरा तारांकन वर्धन परिवार तारांकन हॉस्पिटल में आ पहुंचा। उनके साथ रुद्र की छोटी बहन तारांकन अनन्या तारांकन भी थी। वंदना देवी रुद्र की मां दौड़कर आईं और टूट चुकी नैना को अपनी छाती से लगा लिया। वर्धन परिवार के बाकी सदस्यों ने भी नैना के सिर पर हाथ फेरकर कोमल स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा मां, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, धैर्य रखो। लेकिन उस अत्यधिक मानसिक तनाव और आघात को नैना का मन सह नहीं पाया। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और अचानक नैना वर्धन परिवार की बाहों के बीच तारांकन बेहोश सेंसलेस तारांकन होकर नीचे गिर पड़ी। # अध्याय 2 रुद्र की देखभाल और अनन्या को पास छोड़कर रुद्र का जाना। नैना, रुद्र के गले से एक डरी हुई चीख निकल पड़ी। रुद्र तुरंत उन्हें उठाकर एक शांत जनरल वार्ड में ले गए। डॉक्टर ने आकर नैना के हाथ में तारांकन सेलाइन तारांकन चढ़ाया। रुद्र घंटों तक नैना के बेड के पास कुर्सी डालकर बैठे रहे। वे नैना के उस ठंडे पड़ चुके हाथ को अपने हाथों में मजबूती से थामे उनके चेहरे की बेचैनी दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी तारांकन अनन्या तारांकन आगे बढ़कर आई। वह बेहद दुखी होकर नैना के चेहरे के पास बैठी और नैना के माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए बोली, भैया, नैना दीदी को ऐसे देखा नहीं जा रहा, वे कब होश में आएंगी? रुद्र ने नैना का हाथ धीरे से छोड़ा और उठे, फिर अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अनन्या, तुम यहाँ नैना के पास रहो, इनका ध्यान रखो, मैं जाकर देखता हूँ आईसीयू में तारांकन अंकल तारांकन की हालत कैसी है। # अध्याय 3 सच का वज्रपात और मर्माहत ड्रामा। रुद्र दौड़ते दौड़ते गए और आईसीयू के पास पहुंचे। वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आईसीयू के बाहर डॉक्टर और नर्स सिर झुकाकर खड़े थे। डॉक्टर ने टूटे हुए स्वर में रुद्र को देखकर कहा, आई एम सॉरी रुद्रा, वी लॉस्ट हिम। अंकल अब नहीं रहे। वे शब्द रुद्र के कानों पर वज्रपात की तरह पड़े। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कुछ पल के लिए पत्थर बन गए। उधर जनरल वार्ड में सलाइन के असर और हलचल की वजह से नैना को होश आ गया। आंखें खोलते ही उन्होंने पास बैठी अनन्या को देखा। ठीक उसी समय रुद्र टूटे हुए दिल के साथ वार्ड के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे की खामोशी और आंखों के आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। नैना ने कांपते हुए होठों और टूटे स्वर में पूछा, रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा अंकल कहाँ हैं? कोई कुछ कह नहीं पाया। उस खामोशी ने सच बयां कर दिया। नैना ने सलाइन की सुई को हाथ से खींचकर बाहर निकाल दिया, जिससे हाथ से खून बह निकला। वे बेड से कूद पड़ी और पागल की तरह चीख उठी, ना, मेरे पापा, मुझे मेरे पापा के पास ले जाओ। वे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वे वहीं जमीन पर गिरकर छाती पीट पीट कर रोने लगीं। रुद्र दौड़कर आए और नैना को अपनी बाहों में भींच लिया। वे भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। अनन्या भी आकर नैना के पैरों के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी।
वर्धन परिवार के सभी सदस्य, वंदना देवी और बाकी लोग आ गए और नैना को चारों तरफ से घेर कर संतावना देने लगे। नैना, खुद को संभालो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारा परिवार हैं। लेकिन उस अकल्पनीय दुख और शोक के समुद्र में नैना की चेतना पूरी तरह बिखर चुकी थी और वे उसी वर्धन परिवार की बाहों के बीच एक बार फिर बेहोश होकर झूल गईं। हॉस्पिटल के उस भयानक हादसे और पिता के अंतिम संस्कार के बाद नैना की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। कुछ ही दिनों में उनके घर पर नैना के पिता के तारांकन क्रियाकर्म तारांकन की रस्में शुरू हुईं। उस दुखों के पहाड़ तले नैना बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी, न आंखों में एक भी आंसू, न ही मुंह से कोई आवाज। तभी उस मुश्किल घड़ी में नैना के दोस्त तारांकन, प्रिया, कबीर, समीर और आयन तारांकन दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। अपने दोस्तों को देखते ही नैना का जो भी थोड़ा बहुत संयम बचा था वह टूट गया। हैश 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 अध्याय, दोस्तों का सांत्वना और रुद्र को जिम्मेदारी की सीख। प्रिया, कबीर, समीर और आयन जैसे ही नैना के पास पहुंचे, चारों की आंखें भर आईं। प्रिया दौड़कर आए और नैना को अपनी बाहों में जोर से भींच लिया। नैना, यार, ये क्या हो गया, कहते हुए प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। कबीर और समीर ने आगे बढ़कर नैना के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। आयन की आंखें भी नम थीं। प्रिया नैना के माथे को सहलाते हुए रोते हुए बोली, देख, हम सब आए हैं ना तेरे पास। तू खुद को ऐसे अंदर से मत तोड़। नैना, अंकल अगर तुझे इस हाल में देखेंगे तो उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। हम सब हैं तेरे साथ, हमेशा तेरे लिए खड़े हैं। कबीर ने भारी आवाज में कहा, हाँ नैना, चाहे जो हो जाए, हम चारों तेरी ढाल बनकर खड़े हैं। अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दे। दोस्तों के गले लगकर नैना का बंद बांध टूट गया और वो बेसुध होकर जमीन पर बैठने लगी। तभी पास ही खड़े तारांकन रुद्र तारांकन ने तुरंत आगे बढ़कर नैना को संभाल लिया और अपने कंधों का सहारा दिया। ये सब देखकर रुद्र के मन में नैना के प्रति दर्द और बढ़ गया। तभी रुद्र की मां वंदना देवी ने रुद्र को एक तरफ बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बेहद गंभीर और समझाते हुए स्वर में बोली, रुद्र बेटा, तू देख रहा है ना नैना की हालत। आज इस बच्ची के सिर से बाप का साया उठ गया है, इसका अपना कोई नहीं बचा सिवाय इन दोस्तों और हमारे। तुझे अब इस घर का और नैना का हर हाल में ख्याल रखना है। इसकी हर परछाई बनकर इसके साथ रहना है। रुद्र ने अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर पूरी दृढ़ता के साथ सिर हिलाया। उसने मन ही मन खुद से वादा किया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह नैना को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी हर एक सांस और हर एक आंसू की रक्षा करेगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे नैना ने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। रुद्र और उनके दोस्त हमेशा नैना के आसपास रहते, उसे हंसाने की कोशिश करते और उसका हौसला बढ़ाते। धीरे धीरे नैना मानसिक रूप से मजबूत होने लगी और उसने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में फिर से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। एक शाम, सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नैना अपने घर की छत पर अकेली खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। रुद्र हाथ में गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट लेकर छत पर आ पहुंचे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पकोड़ों की प्लेट नैना की तरफ बढ़ाई और बोले, चुपचाप अकेले अकेले यहाँ क्या सोच रही हो? और ये लो, मूड ठीक करने के लिए स्पेशल पकोड़े। नैना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पकौड़ा लिया। दोनों ने मिलकर कुछ हल्की फुल्की बातें की और थोड़ा हंसे मजाक किया। माहौल हल्का हो गया था। तभी रुद्र ने मजाक के मूड में नैना को छेड़ते हुए कहा, यार नैना, अब और कितने दिन ऐसे सिंगल लाइफ बिताओगी? कॉलेज का इतना समय निकल गया, अब तो लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड बना लो। रुद्र की ये बात सुनते ही नैना अचानक झेप गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसकी नजरें झुक गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्माहट देखकर रुद्र तुरंत समझ गए। रुद्र ने तुरंत अपनी आंखें छोटी करके शरारती अंदाज में पूछा, ओहो, रुको, चेहरा एकदम से टमाटर जैसा लाल क्यों हो रहा है? कौन है भाई वो खुशनसीब? नाम बता उसका, जो मेरे सामने आते ही तुम्हारी बोलती बंद कर देता है और चेहरे पर इतनी शर्म ले आता है।
नैना ने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हंसकर बोली, कुछ भी मत बोलो ना रुद्र। ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र ने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बताना तो पड़ेगा, कौन है वो? थोड़ा झिझकते हुए नैना ने आखिरकार उस लड़के के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, वो मेरा क्लासमेट है, अथर्व। हम दोनों कॉलेज में डिजाइनिंग पार्टनर भी हैं। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत नैना को चिढ़ाना शुरू कर दिया, अच्छा जी, तो अब हमें छोड़कर क्लासमेट्स की तारीफ होने लगी है, मतलब शांत भी लग रहा है। वाह! नैना ने हंसते हुए रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और बोली, बदमाश मत बनो रुद्र। बस मैं उसे पसंद करती हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि इसे प्यार कहते हैं या नहीं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए नैना के कंधे पर हाथ रखा और मजाक के लहजे में बोले, अरे पगली, आज लाइक कर रही हो, कल प्यार भी हो जाएगा। देखते देखते तुम भी मेरी तरह सिंगल से डबल हो जाओगी और फिर हमें भूल जाओगी। ये सुनकर छत पर ठंडी हवा के बीच दोनों की खिलखिलाहट गूंज उठी और इस हल्के फुल्के मजाक ने नैना के दिल के सारे गम को कुछ पलों के लिए दूर कर दिया। दूसरी तरफ माहौल काफी गंभीर था। बड़े स्टडी रूम में अजीब सा तनाव छाया हुआ था। वहां परिवार के सभी बड़े सदस्य मौजूद थे, दादाजी रुद्र प्रताप, दादी कल्याणी, चाचा सूर्यकांत, चाची सुचित्रा और हीरो रुद्र के पिता विक्रमादित्य। सभी के चेहरों पर चिंता और गंभीरता की छाप थी। दादाजी रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में अपने बेटे विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, अचानक इतनी जल्दी हम सभी को यहाँ बुलाने का कारण क्या है? ऐसा क्या हुआ जो इतनी गंभीर बैठक बुलानी पड़ी? दादाजी का ये सवाल सुनकर विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पास रखी एक काले रंग की फाइल धीरे से आगे बढ़ाई और दादाजी के हाथों में थमा दी। दादाजी ने वह फाइल खोलकर पढ़नी शुरू की। फाइल के कागजात देखकर स्टडी रूम में मौजूद सभी सदस्य कल्याणी, सूर्यकांत, सुचित्रा और बाकी सभी लोग हैरान रह गए। चाचा सूर्यकांत ने हैरानी और उत्सुकता से अपने बड़े भाई विक्रम से पूछा, ये सब क्या है भाई? इन कागजातों में ये सब क्यों लिखा है? विक्रमादित्य ने सभी की तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, ये फाइल नैना के पापा इस दुर्घटना और मौत के कुछ दिन पहले हमें दे गए थे। सभी लोग खामोश होकर सुन रहे थे। विक्रमादित्य ने उस दिन की अस्पताल की घटना को याद करते हुए कहा, अस्पताल के आखिरी पल में नैना के पापा मुझसे और वंदना से अकेले में मिलना चाहते थे। हम जब उनके पास गए तो वे बेहद डरे और चिंतित हालत में कह रहे थे कि नैना की जान को बहुत बड़ा खतरा है। विक्रमादित्य ने आगे कहा, उन्होंने कहा था कि नैना के 21 साल पूरे होते ही उसकी शादी करानी पड़ेगी, वरना वर्मा इंडस्ट्रीज की सारी संपत्ति और ट्रस्ट हाथ से निकल जाएगा। उस समय उस संपत्ति का मालिक केवल उसका पति होगा। जब तक नैना उस इंडस्ट्री और संपत्ति को ठीक से संभाल नहीं पाती, तब तक ये कड़ा नियम रहेगा। आज उस संपत्ति के लिए नैना के अपने चाचा उसे ढूंढ रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल नैना की जान गंभीर खतरे में है। ये बात सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक गए। कल्याणी और सुचित्रा के चेहरे डर से पीले पड़ गए। विक्रमादित्य ने और चिंता जताते हुए कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब से मात्र 15 दिन के भीतर नैना के 21 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक इन 15 दिनों के अंदर ही नैना की शादी करानी होगी, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर रुद्र के परिवार के सभी लोग गहरी चिंता में डूब गए। तभी उस गंभीर माहौल में दादाजी रुद्र प्रताप ने चिंतित होकर कहा, लेकिन इतनी जल्दी कोई अच्छा, भरोसेमंद और सही परिवार का लड़का हम कहाँ से लाएंगे? इस कम समय में इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जाएगा? दादाजी की यह बात सुनकर वंदना देवी, रुद्र की मां, आगे बढ़कर आईं। उनके चेहरे पर एक दृढ़ता और भरोसा था। उन्होंने सभी की तरफ देखकर कहा, चिंता मत कीजिए पिताजी, हमारे पास हमारा अपना रुद्र है। क्या रुद्र नैना के लिए हर तरह से सही नहीं है? क्या यह नहीं सोचा जा सकता कि नैना हमारे घर की बहू बनकर आ जाए? ये सुनकर स्टडी रूम में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर राहत की एक झलक दिखाई दी। सभी खुश हो गए,
क्योंकि उस घर में सभी नैना को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे और उसे इस परिवार की बहू के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन तभी चाची सुचित्रा ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, बात तो सही है, लेकिन क्या वे लोग इस शादी के लिए राजी होंगे? नैना अभी दुख और सदमे में है, ऐसे में वे लोग इसके लिए कैसे मानेंगे? सुचित्रा की यह बात सुनकर हीरो की मां वंदना देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये नैना की जिंदगी और सुरक्षा का सवाल है। उन्हें हमारी बात माननी ही होगी और नैना को इस खतरे से बचाने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वंदना देवी की बात सुनकर दादाजी रुद्र प्रताप ने गंभीर होकर सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो वंदना। यह शादी सिर्फ नैना की जान नहीं बचाएगी, बल्कि उसके पापा की आखिरी इच्छा और संपत्ति को भी सुरक्षित रखेगी। जैसा कि नैना के पापा की वसीयत विल के मुताबिक शादी के बाद उस पूरी संपत्ति और वर्मा इंडस्ट्रीज का मालिक उसका पति ही होगा, तो रुद्र से शादी होने के बाद उस पूरी संपत्ति का कानूनी मालिक हमारा रुद्र ही बन जाएगा। दादाजी की इस बात के बाद चाचा सूर्यकांत ने समझाते हुए कहा, इससे नैना के वे बुरे चाचा या कोई भी उस संपत्ति पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से रुद्र उस संपत्ति का मालिक बनकर उसकी रक्षा करेगा। इस फैसले पर स्टडी रूम में मौजूद सभी सदस्य पूरी तरह राजी हो गए और इस तरह नैना को उस महासंकट से बचाने के लिए रुद्र के साथ उसकी शादी का आखिरी फैसला ले लिया गया।